साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों NCERT हिंदी कक्षा 12 के अंतर्गत आज हम वितान पाठ्यपुस्तक से जूझ नामक पाठ का प्रश्नोत्तर लेके आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हम इस पाठ के सारांश का एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसे आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको पता है कि 2020 में CBSE ने नया प्रश्न पत्र डिज़ाइन किया है। इसके तहत अब वितान से सिर्फ और सिर्फ MCQ पूछे जाएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और दूसरा कोई भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो आज हम जूझ पाठ से जो भी MCQ बन सकते हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं और उन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। और मेरा दावा है कि इसको करने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आपसे इस पाठ से कोई भी बहुविकल्पी प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, आनंद यादव का पूरा नाम क्या है? आप जानते हैं आनंद यादव जिन्होंने ये जूझ पाठ लिखा है, ये एक उपन्यास का अंश है। इनका पूरा नाम है आनंद रतन यादव। क्या है? आनंद रतन यादव। प्रेम रतन धन पायो से आनंद रतन यादव। आपको रतन शब्द याद रहेगा, बीच में रतन लगाना है। तो इनका नाम क्या है? आनंद रतन यादव। दूसरा ये है कि आनंद यादव किस भाषा के साहित्यकार हैं? तो आनंद यादव किस भाषा के साहित्यकार हैं? ये मराठी भाषा के साहित्यकार हैं। मराठी भाषा के साहित्यकार हैं आनंद यादव, और उन्हीं का जो उपन्यास है जूझ, उसी का एक अंश आपके यहाँ दिया गया है। दूसरा है, जूझ नामक हिंदी रूपांतरण की मूल मराठी कृत क्या है? मूल मराठी कृत मतलब कि ये आप जानते हैं कि जो जूझ उपन्यास है आनंद यादव के द्वारा लिखा गया, ये मराठी में एक उपन्यास था झोबी। क्या था? झोबी। तो इसी झोबी उपन्यास का जो है हिंदी रूपांतरण किया गया था। इसी झोबी उपन्यास का हिंदी रूपांतरण किया गया था और इसी का एक अंश आपके यहाँ जो है पाठ के रूप में दिया गया है। अगला है कि आनंद यादव की मराठी कृति झोबी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ झोबी को? 1990 में झोबी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो यहाँ से ये प्रश्न बनेगा कि आनंद यादव की मराठी कृति झोबी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? 1990 को। लेखक के मन तड़पने का क्या कारण है? शुरुआत में कहा गया था कि लेखक का मन तड़पता था, तो किस कारण से तड़पता था? तो वो क्या था? विद्यालय ना जा पाने के कारण, पढ़ाई ना कर पाने के कारण। तो यहाँ आप लिखेंगे पढ़ाई ना कर पाने के कारण। वहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिलेगा 4, उसमें जो पढ़ाई से संबंधित ऑप्शन होगा, पढ़ाई ना कर पाने के कारण, विद्यालय ना जा पाने के कारण। तो आप जानते हैं कि लेखक की मुख्य समस्या यही थी कि उसके दादा उसकी पढ़ाई छुड़वा देते हैं और वह स्कूल नहीं जा पाता है, 5वीं की परीक्षा नहीं दी होती है, जबकि माँ चाहती थी कि वो 7वीं कक्षा तक पढ़ाई करे। तो लेखक के मन तड़पने का क्या कारण था? पढ़ाई ना कर पाने के कारण। आगे, लेखक को खेती की आजीविका के संबंध में विश्वास था। तो खेती को लेकर के लेखक क्या सोचता था कि लेखक का ये मानना था कि बाबा ने जब खेती की, यानी दादा के पिता ने, अब उससे जो उस समय स्थिति थी उससे अभी बुरी स्थिति है दादा के समय, और आगे और बुरी स्थिति होगी। यानी जब भी मैं जो है खेती में अगर लगा रहूँगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगर मैं पढ़ लिख गया और मैंने नौकरी कर ली तो 4 हाथ में पैसे रहेंगे और मैं अन्ना के जैसे बिजनेस व्यवसाय कर पाऊँगा। तो उसका मतलब था कि लेखक को खेती की आजीविका के संबंध में विश्वास था कि खेती से कुछ नहीं हो पाएगा, खेती से क्या होगा? भविष्य जो है अंधकार में रहेगा। यानी आप कह सकते थे, वो कहता था कि जन्म भर खेती करने से कुछ नहीं होगा, जन्म भर
खेती करने से कुछ नहीं होगा, खेती करने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जन्म भर खेती करेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। आगे, लेखक की पढ़ाई के लिए उसने अपनी माँ को पिता को समझाने के लिए नाम सुझाया। क्यों? उसे पिता से डर था कि जब भी अगर वो पिता से पढ़ाई की बात करेगा तो वो उसको मारेगा, उसका दादा यानी पिता क्या करेगा, उसको मारेगा। और माँ से बात की तो माँ ने कहा कि वो बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है, जंगली सुअर की तरह गुर्राता है। तो लेखक ने उन्हें एक नाम सुझाया था कि अगर हम उनके पास जाएंगे, उनसे बात कहेंगे, वो दादा को समझाएंगे तो दादा पढ़ाई को लेकर के मान जाएंगे। और उनका नाम क्या था? दत्ताजीराव सरकार, दत्ताजीराव सरकार नाम था। और वो गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और दादा उनकी बात नहीं काट सकते थे। तो दत्ताजीराव सरकार का नाम सुझाया था लेखक ने अपनी पढ़ाई के लिए, पिता को समझाने के लिए। किससे सुझाया था? माँ से। आगे, दत्ताजीराव सरकार देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए क्या बात थी? तो देसाई के बाड़े का बुलावा, देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए बात थी, दादा के लिए सम्मान की बात थी। किसकी बात थी? सम्मान की बात थी कि अगर देसाई के दादे से बाड़े से बुलावा आ रहा है तो ये सम्मान की बात थी। आगे, मन मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? मन मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मन मारने का मतलब होगा कि हम कोई चीज़ पसंद नहीं करते हैं फिर भी हम उसे क्या करते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आप कह सकते हैं अनचाही चीज़ को स्वीकार करना। क्या होगा? अनचाही चीज़ को स्वीकार करना, अनचाही चीज़ या बात को स्वीकार करना, बात को स्वीकार करना। ये हुआ किसका? मन मारने का, जो है मन मारना मुहावरे का अर्थ। अगला है कि कुरकुर करना मुहावरे का अर्थ है। आपको पता है ना कि जब लेखक के पिता देसाई के बाड़े से लौट के आते हैं तो उन्होंने कहा कि आप 11 से 5 तक विद्यालय में रहोगे लेकिन बाकी समय खेतों में काम करना पड़ेगा ना, स्कूल से लौट के भी काम करना पड़ेगा। तो काफ़ी सब बात मान ली, लेकिन फिर भी लेखक कह रहा था कि पिताजी कुरकुर करते रहे, दादा कुरकुर करते रहे। तो कुरकुर का मतलब क्या होता है? बड़बड़ाना। ठीक है, बड़बड़ाना। आप कह सकते हैं कुरकुर को बड़बड़ाना, कुरकुर करना, बड़बड़ाना, यानी शब्दों में बड़बड़ाना, शब्दों में बड़बड़ाना। बड़बड़ाना क्या है? कि कोई चीज़ कोई सुने ना सुने, बस बोलते रहना, बोलते रहना। आगे, पाठ में लेखक के लिए दादा ने क्या संबोधन किया है? लेखक के लिए दादा ने क्या संबोधन किया है? तो लेखक के लिए जो उसके पिता ने कहा है वो क्या कहा है? गड़प्पा। क्या कहा है? गड़प्पा। क्या बोला था? लेखक को उसके दादा ने क्या बोला था? गड़प्पा। जब वो देसाई के बाड़े में जा रहा था, उनके घर जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि गड़प्पा के लिए संबोधन किया था उसकी माँ से। अब क्या है? दत्ताजीराव सरकार, दत्ताजीराव सरकार ने लेखक के पिता के लिए क्या संबोधन किया था? तो दत्ताजीराव सरकार ने लेखक के पिता को किस नाम से बुलाया था? तो वो था नाम रत्नप्पा, रत्नप्पा। आपको याद रहना चाहिए, ये नाम था रत्नप्पा, रत्नप्पा नाम बुलाया था। आगे है, खेती के काम की चक्की की अपेक्षा लेखक इस कष्ट को मज़े से सह लेता है। खेती के काम की चक्की की अपेक्षा लेखक इस कष्ट को मज़े से सह लेता है। वो कष्ट क्या है? मास्टर की छड़ी। मास्टर जो मारते हैं तो छड़ी की मार, मास्टर की छड़ी की मार वो आसानी से सह लेता है। कि छड़ी की मार वो आसानी से सह लेता है। आगे है, मास्टर के पूछने पर लेखक ने अपना नाम क्या बताया था? मास्टर के पूछने पर लेखक ने अपना नाम क्या बताया था? पहले दिन जब लेखक गया था स्कूल तो मास्टर ने उसका नाम पूछा तो क्या बताया था? जकाते। याद रखिएगा, वो नाम बताया था जकाते। मास्टर ने पूछा था तो नाम क्या बताया था? जकाते।
आगे है, रणनवरे मास्टर ने पहले दिन किस कवि की कविता पढ़ाई थी? तो पहले दिन रणनवरे मास्टर ने कविता पढ़ाई थी वामन पंडित की। पहले दिन जब लेखक स्कूल गया था तो उन्होंने कविता बताई थी, वामन पंडित की कविता बताई थी। आपको याद रहेगा, वामन पंडित। आगे, मंत्री मास्टर का विषय था, वही मंत्री मास्टर जो बच्चों की गर्दन पकड़ के घूंसे से मारते थे, बच्चे उनसे बहुत दहशत खाते थे, वो विषय था गणित। क्या था? गणित। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते हैं। आगे, लेखक खुले गले से वे सारी कविताएं मास्टर के ही हाव भाव, यति गति, आरोह अवरोह के अनुसार कहाँ गाता था? जब वो ढोर डंगर चराते जाता था, खेतों में जाता था ढोर डंगर के समय, तो खेतों में तो वो क्या करता था? ये गाता था। तो आपको ऑप्शन मिल जाए खेत, आपको ऑप्शन मिल जाए जो है ढोर डंगर चराते समय। ढोर डंगर मतलब जानवर चराते समय, मतलब जब उनको बाहर लेके जाते हैं चारा खाने के लिए, तो वो इस समय खुले गले से मास्टर की कविताएं हाव भाव, यतिगति, आरोह अवरोह के अनुसार गाता था। अगली पंक्ति है, चांद रात पसरिते पांढरी गया धरणी वरी। पहली पंक्ति वाली कविता के रचयिता हैं। आपको याद है कि ये पंक्ति आनंदा ने जो कविता सीखी थी, जिसका अच्छे ढंग से एक्टिंग करता था, अभिनय करता था, वो वाली पंक्ति, और इसके रचयिता है अनंत काड़ेकर। अनंत काड़ेकर ये पंक्ति वाली कविता आनंदा अच्छी तरीके से गाता था। लेखक ने सर्वप्रथम काव्य रचना की, कहाँ पे काव्य रचना की? भैंस चराते हुए की थी। किस पे की थी? फूल पत्तियों पर की थी। भैंस चराते हुए पहली रचना जो है उसने की थी। है, लेखक ने सर्वप्रथम काव्य रचना की कब? भैंस चराते हुए। दूसरा, मेरी ही पाठशाला मुझे ही चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। पाठशाला में लेखक के साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे उसके सहपाठी, जो सहपाठी थे खासतौर से चहवाण, वो उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहा था। तो लेखक वहाँ पे कहता है पहले दिन के बाद कि मेरी ही पाठशाला मुझे ही चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। यानी अभी क्या हुआ था, एक साल वो पीछे हो गया था, तो बाकी बच्चे जो है आगे बढ़ गए थे। उसकी गली के केवल 2 बच्चे उसके परिचित थे, बाकी सब अपरिचित थे और वो उसे परेशान कर रहे थे। पसीना छूटना मुहावरे का अर्थ है, पसीना छूटना मतलब घबरा जाना। घबरा जाना, पसीना छूटना मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना। आगे, माँ लेखक को कभी कभी यह कहकर पुकारती थी। माँ लेखक को कभी कभी क्या कहकर पुकारती थी? आनंदा। क्या कह के पुकारती थी? आनंदा कह के पुकारती थी। आगे, लेखक के कक्षा में होशियार होने के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका क्या किसकी रही? तो लेखक के कक्षा में होशियार होने के पीछे महत्वपूर्ण
कि वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।